निर्णय है स्वागत योग्य है कि 17 साल बाद ही सही सत्य तो मिला, सत्य में जयते तो हुआ। 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, निर्दोष करार कर दिया गया है। सोचिए कि इन 7 आरोपियों के जीवन में 17 साल कैसे बीते होंगे। सामाजिक बहिष्कार हो गया, इनको हर ढंग से लोगों ने नकार दिया, इनकी जो इमेज है, इनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध बताई जाने लगी। आज जाके उनको न्याय मिला, लेकिन साथ ही साथ ये प्रश्न भी उठता है कि 17 साल लग गए न्याय मांगने में। हम आदरणीय कोर्ट महामहिम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और कोर्ट ने ये भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आपको याद होगा जब ये आरोपी पकड़े गए थे और ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, तो कुछ इक्का दुक्का नेताओं ने कहा था कि भगवा आतंकवाद। मैंने भगवा अपने दिल से लगा रखा है, भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता। हमारे साथ प्रफुल्ल पटेल है। सर, मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है और कहा है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अभी पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई, धर्म के आधार पर चुन चुन कर लोगों को मारा गया, लेकिन अंत में तो वो आतंकवादी है, अंत में वो पाकिस्तान द्वारा प्रेरित है। तो जो भी आतंकवाद या अप्रिय घटना हमारे देश में होती है, हमारे भारतीय संविधान में पहले हमने देखना चाहिए कि वो भारतीय है। मज़हब और धर्म जाति के आधार पर हम कभी नहीं ये सब बातों का फैसला करते। आज न्यायपालिका ही संविधान के तहत बनाई गई है। न्यायपालिका ने जो फैसला दिया उसको हम लोगों ने स्वीकार करना है। लेकिन इसके अलावा सर, उस समय आप केंद्रीय मंत्री भी थे और 2008 की घटना है, भगवा आतंकवाद कहा गया था कांग्रेस की ओर से, और अब क्या ये खत्म हो गया? देखिए, आतंकवाद अपने आप में ही गलत है। उसका जितनी निंदा करे, उसको रोकने की जितनी कोशिश करे, वो हम लोगों ने करनी चाहिए। आज केवल अब वो टाइम पे क्या शब्दों का चयन हुआ ये मतलब नहीं है। उस घटना के बाद जो भी इंक्वायरी हुई, उसकी जो न्यायपालिका में जो सुनवाई हुई, उसमें जो भी न्यायपालिका ने फैसला दिया है उसको हम लोगों ने स्वीकार करना। मालेगांव में जिस प्रकार से हिंदू आतंक के नाम पे कांग्रेस ने हिंदू संतों को और हिंदुत्ववादियों को गिरफ्तार किया था, फर्जी केसों में फंसाया था, आज वो सभी बाइज्जत रिहा हो गए। यह अपने आप में उनकी रिहाई कांग्रेस के छद्म निरपेक्षता के गाल पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। यह समझना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने एक प्रोपगंडा फैलाया था, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, वो जानबूझ के फैलाया था मुस्लिम तुष्टीकरण के में अंधे होकर के, कि मुस्लिम आतंकवाद जो इस्लामिक आतंकवाद है उसके अगेंस्ट में कैसे हिंदू आतंकवाद एक दिखा करके और बराबर उसमें भी निरपेक्षता दिखाई जाए, जबकि हिंदू आतंकी होता ही नहीं। हिंदू तो पूरे विश्व को परिवार मानता है। हम किसी को ये थोड़े कहते हैं कि ये काफिर हैं और ये इनसे हम घृणा करते हैं, इनको मारो कूटो। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी नीचता का, शासनकाल में नीचता का परिचय दिया था, आज उसका खामियाजा पूरे देश में कांग्रेस भुगत रही है। लेकिन आज माननीय कोर्ट ने जो न्याय दिया है, मालेगांव में सभी को रिहा किया है, यह अपने आप में कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कांग्रेस अब बेनकाब हो चुकी है कि वास्तव में हिंदू विरोधी थी, वास्तव में हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश इन्होंने किया था। इसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता है और देश की जनता निश्चित रूप से कांग्रेस को सबक सिखाएगी। और कांग्रेस के नेता अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को तत्काल इस पर माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए देश से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। हमारे साथ मौजूद हैं सपा सांसद अफजाल अंसारी। सर, मालेगांव ब्लास्ट में जो भी आरोपी थे, चाहे कर्नल पुरोहित हों या साध्वी प्रज्ञा हों, उन सबको बरी कर दिया गया है क्योंकि सबूत उनके खिलाफ नहीं थे, क्या कहेंगे? देखिए, जब ये घटना घटी थी तब उस वक्त जांच एजेंसी एनआईए को ये जांच सौंपी गई। उस समय जो जांच की कमेटी थी उसके मुखिया थे, शायद आपको भी याद हो, स्वर्गीय हेमंत करकरे साहब, जिन्होंने बड़े ही सलीके से इस मामले की जांच करके
तमाम ऑथेंटिक साक्ष्य संकलित किए और सच्चाई के चेहरे पर पड़ी नकाब हटा दी। बहुत से लोग जो पर्दे के पीछे किसी तरह की आड़ लेकर के और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, सबको उजागर कर दिया। देश में उस समय भी जो फंडामेंटलिस्ट विचार के ताकतें हैं, उनको बड़ा झटका लगा था। अभी खुलता जा रहा था मामला। उसी समय एक और बड़ी घटना घटी जिसमें विदेशी आतंकवादियों ने ताज होटल पर हमला किया और ताज होटल का भारत पर हमला था। उस घटना में उन आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए हेमंत करकरे साहब भी मैदान में आए और उसी घटनाक्रम के दौरान उन्हें गोली लगी, वो मारे गए। आज भी देश में लाखों करोड़ों लोग ये मानते हैं कि हेमंत करकरे को जानबूझकर गोली का शिकार बनाया गया ताकि अब रहस्य से पर्दा न उठे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि उस समय कांग्रेस ने जो भगवा आतंकवाद कहा था, हिंदुओं को भगवा आतंकवाद कहा था। कांग्रेस, मैं ये मानता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि किसी भी धर्म के पहचान के साथ किसी आतंकवादी की पहचान नहीं जोड़ना चाहिए। वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, और धर्म जाति की आड़ लेकर के वो अपनी बुराई को छिपाता है। तो इसमें ये नहीं आना चाहिए था। जांच एजेंसी जो थी, हेमंत करकरे कौन थे, वो कौन थे और किस तरह से एक एक तथ्य उन्होंने सामने रख दिए थे। अब न्यायालय का निर्णय है, उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इतना याद रखिए, जांच एजेंसी ने अपना काम किया था। हाँ, आगे और बड़ी होती, फंदा बड़े बड़े गले तक पहुंचता। उनके मार दिए जाने के बाद ये कार्रवाई तो रुकी। असली चिंता का विषय है कि अभियोजन जो है इसका बहुत कमज़ोर। कोर्ट के सामने अभियोजन अपने केस को साबित नहीं कर सका। यही तो कह रही है न्यायालय, किसको क्लीन चिट दिया, ये साबित नहीं कर सके। एक तरफ बॉम्बे बम ब्लास्ट कांड, उस समय जो आतंकवादी पकड़े गए, बाद में जब भी उन सब पे जो मुकदमा चला, उस समय जो वहीं महाराष्ट्र में अभियोजन ने जो तत्परता बरती, फांसी की सजाएं हुई, आजीवन कारावास की सजाएं हुई, कोई बच नहीं सका। लेकिन इस बार जब अभियोजन की मिली भगत से ऐसे लोगों को इनके करतूतों को पर्दे में डालना होता है, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि धर्म के चोंगे के आड़ में इनको बचाने के लिए छुपाया जाता है। Donald Trump has said 5